जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि शायद हो सकता है इसको सुनने के बाद शायद आप किसी लोगों को अच्छा ना भी लगे या जो भी हो, बट इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है क्योंकि रियलिटी है लाइफ की कि आजकल ना इतना ज़्यादा मोलेस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आज का यूथ हो रहा है कि आप अगर जिम जाना चाह रहे हो तो आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या कोई बिगिनर्स है या कोई स्टडी करने वाला बच्चा है, शायद इतने पैसे नहीं होते और घर वाले भी अफोर्ड नहीं करते और इस चीज़ को मना ही करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, एक मैनिपुलेशन चल रही है कि आप आज टीवी खोल लो, आप चाहे इंटरनेट खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, कोई भी अदर साइट खोल लो, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, सप्लीमेंट प्रोटीन, सप्लीमेंट प्रोटीन। बस आपको प्री वर्कआउट वगैरह ये सारी चीज़ दिखने को मिलेगी। क्या दोस्तों आपको रियल में इतनी नीड है जब आप एक बिगिनर हो, एक बिगिनर साइट पे चल रहे हो? आई थिंक आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी जिम में अगर आपको एक अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, अच्छी फिजिक, आप किसी की ना सुन के आप इतना अपना गोल सेट कीजिए कि आपको 6 महीना फ्री वर्कआउट करना है, साल भर 6 महीना फ्री वर्कआउट करना है। घर की अच्छी डाइट से आपको, क्लीन डाइट से अपने आप को डेवलप करना है, आपकी मसल ग्रो करनी है। अगर आप अपनी मसल को ग्रो कर लेते हो तो आप जब कल को अगर इस लायक पहुंचोगे कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं कि आज आप सप्लीमेंट ले लोगे तो आपको बिल्कुल एकदम मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, नहीं। आप 4 डब्बे प्रोटीन भी खा लो तब भी आपको जरा सी मसल में फ़र्क दिखेगा और उसके साथ में आपको डाइट ज़रूर खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, आप चाहे कोई सप्लीमेंट ले लो, कोई स्टेरॉइड ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, आपको उसके साथ में एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, हम ग्राउंड वर्क नहीं करते, ना कार्डियो अच्छे से करते, अपनी बॉडी को जो फ्री वेट में थकने वाली चीज़ है वो तो हम करते ही नहीं, तो हमारे एंडोरेंस और हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से बनेगी? आप देखते होंगे जो पहलवान लोग होते हैं या कबड्डी वाले हैं या रनर है या एथलेटिक्स वाला, जितने भी तरह के ट्रैक एंड फील्ड से बंदे हैं या लड़कियां, उनमें आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होती है, वो आपसे ज़्यादा स्टेमिना रखते हैं, एंड्योरेंस रखते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? वो डाइट अच्छी लेते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, पर वो अपने शरीर को ग्राउंड में तोड़ देते हैं बिल्कुल, वो तब निखरते हैं। एक हीरे को भी जब आप कोयले की खान से निकालते हो ना, उसके बाद उसको तराशना पड़ता है, तब जाके वो अपनी असली पहचान पाता है, वरना वो एक पत्थर ही होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना होकर, ना किसी सप्लीमेंट के बारे में ज़्यादा सोचकर आप अपनी लाइफ में सप्लीमेंट को एक हिस्सा बना लेते हो। मतलब आप वो 30-70 का जो रेशो है ना, कि 30% जिम, 70% जो होती है डाइट, आप उसका रेशो भूल चुके हो। आपके हिसाब से तो 80% आज के टाइम में सप्लीमेंटेशन है। आप प्री वर्कआउट ले लो, BCAA ले लो, ये ले लो, वो ले लो, प्रोटीन ले लो, L-कार्निटाइन ले लो, ZMA ले लो। आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे फार्मेसी लाइन में भी आते हैं, ग्लूकोसामाइन दे दो, जिंक मैग्नीशियम दे दो। बच्चे उनकी ये इतनी इतनी पिद्दी पिद्दी सी तो मसल ले रहे हैं। भाई, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? तुम इतने थक गए जो तुम मसल रिकवरी होगी? तुम्हारे तो मसल बनी नहीं तो रिकवरी कहाँ से होगी? फिर आप देखते हो किसी बड़े से, आप उससे सलाह लेने जाते हो, वो आपको कोई ना कोई ऐसी वो बात चिपका देता है, भाई स्टेरॉइड, ये वो सप्लीमेंट, उससे आपका और माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप उस राह से भूल जाते हो। रहे से आपके जिम के कोच कर देते हैं, और वो कोच वो है जो बिल्कुल 4-4 फुट के कोच बने बैठे हैं, नॉलेज उन्हें घंटे की नहीं, तो वो लोग आपको सिखाएंगे। दोस्तों, इससे अच्छा है आप खुद से कर लो, अच्छा वर्कआउट कर लो, एक प्रॉपर वे ऑफ फॉर्म सीख लो। किसी ऐसे आदमी से सीखने की कोशिश करो जिसको आपसे मतलब ही नहीं है, मतलब लालच नहीं है, ऐसे आदमी से आप ढूंढो। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे से ज्ञान मिले। पैसे से ज्ञान मिलता तो हर पैसे वाले का बच्चा कोई ज्ञानी आदमी होता। ये ज्ञान आपको ठोकर लगने के बाद आएगी, बट ये नहीं कि आप अनवांटेड जो सप्लीमेंट है जिसकी नीड ही नहीं है, आप उसको अपनी डाइट उसमें स्टैक में ऐड कर रहे हो। आपको एग्जैक्ट रोल ही नहीं पता। चलो, एक छोटी सी बात है, एक टॉपिक पे लेते हैं। आपको क्या पता कि प्री वर्कआउट किस तरह से काम करता है? एक प्री वर्कआउट जब आप लेते हो, मैं बताता हूँ, जब प्री वर्कआउट लेते हो उसके बाद आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको एंड्योरेंस मिलती है, एकदम किक मिलती है, आप बैठ नहीं पाते।
आप जब भागते हो या थोड़ी रनिंग करते हो, आपकी बॉडी ब्लड हार्ट पंप करता है ना, तो वही सब चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होता है और ये सारी नेचुरल चीज़ हमारी बॉडी बनाती है या हम अपनी कहीं ना कहीं डाइट से कंज्यूम कर लेते हैं। आप एक डब्बा एक बार में पी जाओ, आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा बेहोश हो के पड़ जाओगे। तो आपको सही नॉलेज, सही उससे, ना कि ये कि आपने देखा भाई फलानी कंपनी का प्री वर्कआउट इंस्टेंट किक दे रहा है, आप 2-3 चीज़ें देखते हो, आप उसमें कैफीन देखते हो, किसी भी प्री वर्कआउट में मैं बताता हूँ, आप प्री वर्कआउट में कैफीन देखते हो, मैट्रिक्स ब्लेंड लिखा होता है किसी में, वो आइसोल्यूसिन वैलिन, इनका तो आपको मतलब ही नहीं पता है क्या काम करते हैं, अमीनो एसिड का क्या काम है, आपको ये नहीं पता हमारी बॉडी में जो खाया वो टूटता है। फिर आप में से कुछ लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हो डब्बे की पैकिंग देख के, या फिर उसका ऐड कौन कर रहा है। आपको मालूम है जो लोग बॉडी बिल्डर या जो भी उनका ऐड कर रहे हैं, वो उस सप्लीमेंट से पहले बहुत सारी चीज़ अचीव कर चुके हैं, मतलब वो अपनी बॉडी को अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं, और तब उस टाइम पे ये इतना तगड़ा वो नहीं था जितना आज ये साइंस का हवा बनाया हुआ है। उस टाइम पे बेसिक चीज़ें थी और बेसिक चीज़ों से उन्होंने बॉडी बनाई हुई है। देखो जहाँ जिसको पैसे मिलेंगे जिस चीज़ को करने के लिए, वही आदमी काम करेगा। अब आप मेरे को ये झंडू बाम है, मैंने बोल दिया कि ये बाम लगाने से मसल रिकवर होती है, तो आप अगर मेरा कोई फेमस चेहरा है तो आप इसको भाग के खरीदोगे, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, इसकी सेल लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो शायद कभी यूज़ किया ना हो लाइफ में, लेकिन मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो आप ये सब काम ज़रूर करोगे। तो इसलिए अपने माइंड को फोकस रखिए अपने गोल पे, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, ना कि इन फालतू के सप्लीमेंट में जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खर्चा ना कीजिए, उन चीज़ों से बचिए। अच्छी डाइट लीजिए, फ्री हैंड वर्कआउट कीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, कार्डियो कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितना करोगे, जितना आप तोड़ोगे शरीर को, आप वैसे कीजिए, मेहनत कीजिए, ग्राउंड वर्क में जो होती है वो कीजिए, फ्री स्क्वाट्स कीजिए, पुशअप कीजिए, लंजेस कीजिए, ठीक है, फास्ट रनिंग कीजिए, पेस रनिंग कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी बॉडी में सिमेट्री मिलेगी। और अगर आपकी सिमेट्री नहीं है ना, तो आपकी बॉडी जीरो है। ये दोस्तों आप बात जान लीजिए कि अगर आपकी सिमेट्री नहीं है तो आपकी बॉडी बिल्कुल जीरो है। तो इसलिए एक अच्छे कोच से गाइडेंस लीजिए, जिसे आपसे लालच ना हो। सप्लीमेंट, फालतू के सप्लीमेंट से दूर रहिए, बेसिक सप्लीमेंट लीजिए। क्रेटिन हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आप कुछ मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी वैसे लोगे इंपोर्टेड ब्रांड की, आप फार्मेसी से कहीं से भी ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी पेटेंट मेडिसिन हैं, वो ले सकते हो आप, क्योंकि मेडिकल साइंस से ही ये सारी चीज़ें निकली है, वो डेवलप हुई है। ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छी डाइट रखिए, सेहतमंद रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय।